जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर, 2 टाइम्स एसएससी सीजीएल सेलेक्टेड और 6 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है। मैं बीएसएससी सीजीएल एईडीओ बीपीएससी टीचर की तैयारी के क्रम में एक नया चैप्टर आज लेकर के आया हूं, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस में जितने भी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्नों की एक श्रृंखला बनाई गई है। प्रत्येक टाइप से 2 से 3 प्रकार के प्रश्न सॉल्यूशन कराए जाएंगे ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूट ना जाए और हमको यह पता चल पाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण के आधार पे कि हमारी तैयारी जो है किस दिशा में चल रही है। तो देर न करते हुए, आपने यह भी देखा होगा, इसके पूर्व भी मैंने बीएसएससी सीजीएल का 2011 और 2015 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन कराया जा चुका है, जिसको मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। तो आप वीडियो को देखिए और इसे पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो बीएसएससी जो सीजीएल हुई थी, उसकी री एग्जाम हुई थी 2015 में, उसकी सीरीज भी मैं जस्ट लेकर के आ रहा हूँ। तो आज हमारा जो चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न से पहले हम लोग जो है बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं 2 मिनट में। इसमें कुछ जो चीजें होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि सीपी क्या है। सीपी के हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्रय मूल्य बोला जाता है। एसपी विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वह विक्रय मूल्य कहलाता है। लाभ यानी प्रॉफिट, इसको लाभ बोलते हैं। अगर मान के चलिए वस्तु हमने 100 रुपया में खरीदा, 150 में बेच दिया, तो हमें लाभ होगा पी। और इसको हम जो लिखते हैं एसपी माइनस सीपी। और लॉस जब लिखते हैं इसको हानि बोलते हैं और इसको बोलते हैं सीपी माइनस एसपी। इसलिए क्योंकि अगर हानि उसी स्थिति में होगा जब क्रय मूल्य से कम दाम पर हम लोग सामान को बेच देंगे। जैसे मान लीजिए कि हम 500 में खरीदे और 400 में बेच दिए, तो 400 में जो बेचेंगे और ये 500 में जो खरीदे हैं, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 100 रुपया है, क्योंकि हमने खरीदा था ज्यादा में, बेचा कम में है, तो लाभ हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकाले हैं, परसेंटेज पी निकालेंगे, तो पी बाय सीपी इंटू 100 ये हो जाएगा, यानी प्रतिशत लाभ। प्रतिशत हानि जब निकालेंगे, प्रतिशत हानि को परसेंट एल लिख ले रहे हैं, तो एल बाय सी पी इंटू 100 ये हो गया। अब ये तो ठीक है, लाभ हानि दिया हुआ है, प्रतिशत लाभ हानि निकालना है। अगर एसपी और सीपी का रिलेशन निकालना है जब प्रतिशत लाभ दिया हुआ है, तब क्या होगा? एसपी बराबर एक ही फार्मूला याद रखना है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस बाय 100, यही है। तब परसेंट, ये एसपी जब प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन होगा, जब निगेटिव होगा तो माइनस का साइन होगा। यही हमारा फार्मूला है। तो इतने फार्मूले के बेसिस के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देर न करते हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? चलिए पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सीपी 500 में है, एसपी 450 है। देखिए सीपी दिया हुआ है 500 और एसपी दिया हुआ है 450। अब बताइए इस स्थिति में
प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? निश्चित रूप से लॉस होगा, क्योंकि सीपी से कम है एसपी। तो लॉस क्या हो जाएगा हमारा? एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, यानी सॉरी सीपी माइनस एसपी जब लॉस होगा बराबर क्या हो जाएगा? 500 माइनस 450 बराबर क्या हो जाएगा? 50 रुपया। अब देखिए प्रतिशत एल का फार्मूला बताए थे, एल बाय सी पी इंटू 100। एल कितना है? 50, सी पी 500 गुना 100 कर दीजिएगा। ये कितना से कट गया? 5 बार में, और ये कट जाएगा 10 बार में, यानी ये जो हमारा आ गया 10% आ गया। देखिए ये पहला क्वेश्चन था तो हमने पूरा लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन जब जाएंगे तो हमको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इसको हम लोग शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे शॉर्ट में जब बनाएंगे तो क्या करेंगे कि 500 में खरीदा है, 400 में बेचा है, तो परसेंटेज एल जब लिखेंगे तो हमको लॉस कितना का हुआ है? 50 का हुआ है। सीपी हमारा 500 दिया हुआ है और गुना 100 होता है, फार्मूला काट दिए, 10 बार में एक जीरो कट गया, यानी एक लाइन में बनाना है आंसर को। चलिए 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सीपी 600 में खरीदा है, प्रतिशत हानि 10% दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य निकालना है। चलिए देखिए एसपी पूछा जा रहा है, हमने क्या फार्मूला बताया था? सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पी एल बाय 100, यही तो बताया था। अब बताए क्या है? एससीपी कितना दिया हुआ है हमारा? सीपी जो दिया हुआ है 600 रुपया दिया हुआ है, 600, हमने क्या बोला? 100। जब लॉस हो रहा है 10%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधे 10 लिख देंगे बटा 100 कर देंगे। अब बताइए क्या हो जाएगा? 600 गुना 90 बटा 100, ये काट दीजिए यहाँ, 9×6 = 54, यानी 540 रुपया जो है हमारा विक्रय मूल्य आ गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 बार जब वस्तु को खरीदेंगे बेचेंगे। 2 बार कहने का मतलब है कि पहली बार जब खरीदेंगे तो कुछ लाभ होगा या कुछ हानि होगा, मतलब खरीद करके जब बेचेंगे, पहली बार बेचेंगे तो कुछ लाभ हानि होगा। फिर दूसरी कंडीशन में कहता है कि कितने में बेचें कि हमको 20% लाभ हो जाए या 10% हानि हो जाए, इस टाइप से क्वेश्चन देंगे। देखिए इसको हम लोग लाभ हानि के तर्ज पे देख रहे हैं, तब प्रतिशत के आधार पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्या है? कहता है 20% की हानि पर बेचते हैं तो 720 रुपया में। अब प्रतिशत हम लोग पढ़े थे, जब 20% हानि पे बेचेंगे तो कितना मूल्य पे बेचेंगे वस्तु को? 80% पे बेचेंगे। और 80% का जो वैल्यू दिया हुआ है 720 दिया हुआ है, ठीक है। तब कहता है कि 20% लाभ के लिए, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 100 रुपया का सामान 120% का वैल्यू निकाल रहा है वाट, ठीक है। तो हम लोग कुछ भी नहीं, एक लाइन में इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे? अगर एक एक नियम से बनाएंगे कि 80% का वैल्यू 720 है तो 120% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे? 720 में 80 से भागा दे देंगे, फिर 100 गुना कर देंगे। तो सिंपल सा यही बात करना है कि जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है उससे भाग दे देंगे। तो देखिए इसको बनाना किस एक लाइन में बनाना है। 720 कितना का वैल्यू दिया हुआ है? 80% का वैल्यू, तो यहाँ पे 80% लिख दीजिए। कितना का वैल्यू निकालना है? 20% लाभ का। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 120%। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया और इस काट दीजिए, कितना होगा? 8 9 बार में, क्योंकि परसेंटेज परसेंटेज तो ऑलरेडी कट ही गया, इसको करने की जरूरत नहीं है, काट दिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे लिखेंगे तो दिक्कत लग रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। बस ये समझ लीजिए कि कट गया। अब देखिए 8×9 अब बार कितना हो गया? 78 से 1080, यही हमारा हो गया आंसर, बस एक लाइन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा नंबर, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चौथा हमने क्या बोला कि ऐसा जब दिया हुआ है जितना परसेंट का वैल्यू दिया है उसको लिख देंगे, जितना का निकलना है उसको कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो दिया है 21,000 में बेचने में 5% का लाभ होता है। अब बताइए 21,000 में जब बेच रहा है 5% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना है? 105%, यानी 105% का वैल्यू 21,000 दिया हुआ है। तो हमको निकालने के लिए कह रहा है कि 15% का लाभ, 15% का लाभ का मतलब होता है 115%। देखिए ये कैंसिल होगा, परसेंटेज से परसेंटेज, ये 21×5 = 75 से और 23×5 = 15 से, यानी 21 बार में 23 बार। अब ये देखिए 21 से यहाँ कट जाएगा, कितने बार में? 1000 बार में। 1000 गुना 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 23,000।
यानी कि हम एक लाइन में प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सेम है 5 नंबर। कि 170 में बेचते हैं तो 15% की हानि होती है। 15% हानि का मतलब क्या होता है? 100 में 15 घटाएंगे तो 85%, और 85% का वैल्यू 170 दिया हुआ है। तब कहता है 20% लाभ। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 120%। अब इसको काटिए, 85 दूना 170, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा? 240। 120 दूना 240 रुपया आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखिए, ये जो टाइप है इसी टाइप का ये नेक्स्ट वर्जन है। मतलब इसमें क्या है ना, एक मात्रा भी दे देगा कि 10 केला है, 20 केला है, कि अगर 25 रुपये में बेचते हैं 20% हानि होती है। तब इसके लिए क्या फार्मूला है? ये 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि जितने परसेंट में बेचेंगे उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे कहता है 12 संतरा है, 60 रुपये में बेचने 20% की हानि होती है। फार्मूला वही रहेगा। देखिए यहाँ 60 रुपया में बेच रहे हैं, कितना हानि हो रहा है? तो 25% की हानि। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है 75% है। ठीक है ना? तो अब क्या कह रहा है, इसमें संख्या दिया है, मात्रा दिया है। जो मात्रा दिया हुआ है इसको इस स्थिति में इधर गुना कर दीजिए। अब इसको दूसरी साइड आ जाइए। दूसरा साइड क्या दिया हुआ है कि 25% लाभ 100 रुपया। यहाँ 100 रुपया दिया हुआ है, और कितना पे लाभ करना है? 25% लाभ करना है। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया? 125 हो गया। लेकिन यहाँ पे मात्रा नहीं दिया हुआ है। कोई कह रहा है कि कितनी मात्रा में बेचेंगे ताकि उसको जो है 25% लाभ हो जाए। यहाँ कहता है 60 रुपया में जब बेचते हैं तो 25% की हानि, यानी 75। तो कहता है 100 रुपया में कितना संतरा को बेचे। ठीक है ना? तो हमको 25% लाभ हो 125। अब देखिए इसको निकालिए, 25 तिया 75। ठीक है ना? ये परसेंटेज है तो परसेंटेज से परसेंटेज ही कैंसिल हो जाएगा, उसको समझ लेना है। 25 तिया 75 और 25 पचे 25 से कट गया दोनों। अब देखिए यहाँ ये कटेगा 5 से 20 बार में कट गया, और ये कट जाएगा कितने बार में? 20 तिया 60 बार में, और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? कुछ नहीं, यहाँ तो एक है, यहाँ भी एक है। तो गुना करेंगे 12 गुना 1 और एक्स गुना 1। एक्स गुना 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक्स, और 12 गुना 1 का वैल्यू 12। यानी कि 25% लाभ कमाने के लिए 100 रुपया में उसको 12 संतरा बेचना पड़ेगा। यही हमारा, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक लाइन में बनाने के लिए जो फार्मूला बताए थे अभी वही है, सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा? मात्रा को जोड़ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक दो और क्वेश्चन है ताकि पूरी तरह से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 80 बॉल पेन है 140 रुपया में बेचने पर। देखिए मात्रा विक्रय मूल्य कितना है? 140। कितने में बेचा जा रहा है? 30% हानि। 30% हानि का मतलब क्या हुआ? 70%। अब यहाँ पे देखिए मात्रा दिया हुआ है, बॉल पेन दिया हुआ है 80 बॉल पेन। ठीक है, ये 80 गुना इतना कर दीजिए। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है? 104 रुपया में, यहाँ दिया हुआ है 104 रुपया में 30% लाभ है। 30% लाभ का मतलब 130%। और संख्या नहीं दिया हुआ है कि कितना बॉल पेन बेचेंगे। तो देखिए यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 2 बार में ही कट जाएगा। 70 दूनी 140 हो जाएगा, और ये कटेगा 13 से कट जाएगा। 13 सत्ती 91, 13 8 चल होतल से, और ये कट जाएगा 10 बार में। देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? हाँ ये कट गया, 2 चौक 8। अब क्या बचा? x गुना 1 बराबर x ही हो गया, और यहाँ पे बचा 8, और यहाँ गुना 4। 8 चौक कितना हो जाएगा? 32। यही हमारा, यानी कि 104 रुपया में
30% लाभ कमाने के लिए उसको 32 संतरा बेचना पड़ेगा, यानी 32 बॉल पेन बेचना पड़ेगा, तब 30% उसको लाभ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ भी वही है कि यहाँ कहता है एक व्यक्ति 1 रुपया में 36 संतरा बेचता है तो 4% की हानि होती है। देखिए विक्रय मूल्य यहाँ भी कितना दिया है, विक्रय मूल्य यहाँ पे 1 रुपया दिया हुआ है, हानि कितनी हो रहा है 4%। 4% का मतलब है कि वस्तु जो है 96% में बिक रहा है और संख्या कितनी दिया हुआ है 36 संतरा। ठीक है, ये संख्या को इधर गुना करना, पहली कंडीशन में भी यही था। दूसरा है, दूसरी स्थिति में कहता है कि विक्रय मूल्य को एक ही रखना है, लेकिन कितना संतरा बेचें कि 8% लाभ हो। 8% लाभ का मतलब क्या हो जाएगा 108%, और संख्या कितना बेचना है x, मतलब हमको संतरा नहीं मालूम है। कहता है कि अगर 36 संतरा को 1 रुपया में बेचते हैं तो 4% की हानि होती है, तो 1 रुपया में कितना संतरा बेचे कि 8% का लाभ हो। अब देखिए यहाँ कैंसिल होगा, 36 से 3 बार कट जाएगा, परसेंटेज परसेंटेज तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 से जब इसको भागा देंगे तो 32 बार में कट जाएगा। तो देखिए x का वैल्यू क्या है, x गुना 1 x हो गया, और 32 गुना 1 बराबर कितना हो गया 32। यानी कि इस प्रश्न का जवाब आ गया कि अगर हमको 4% लाभ कमाना है तो पहले जहां 36 बेचते थे तो वहां पे अब 32 बेचेंगे तो 8% का लाभ होगा। ठीक है ना, यही है कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब ये टाइप जो है दूसरा है, कहता है कि यहाँ पे क्या होता था कि 2 बार वस्तु को बेचते थे, अब यहाँ पे जो वस्तु है वो कई बार बेचा जा रहा है। जिसे हम खरीदें, किसी राम ने मोहन को बेचा, मोहन ने श्याम को बेचा, श्याम ने घनश्याम को बेचा, इस स्थिति में लाभ हानि पूछता है कि किसको कितना लाभ हुआ। तो देखिए पहला नंबर प्रश्न क्या है इसका, टाइप 1 का 10 नंबर क्वेश्चन है। कहता है ए बी सी, इसमें ये समझ लिए 3 आदमी है इसमें, ए है बी है सी। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ये अगर कोई सामान खरीदा है और ये जब बेचेगा तो बी को अगर बेचेगा तो इसके लिए विक्रय मूल्य होगा और इसके लिए क्रय मूल्य होगा। अब ये जो वस्तु है इसका विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य हो गया, ये जब इसको बेचेगा तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा इसका क्रय मूल्य होगा। बस ये चीज को समझना है। तो यहाँ पे कह रहा है इसके लिए 4,000 में एक सामान को खरीदा है, 40,000 में एक सामान को खरीदा है, और उस बी को 4% हानि पर बेच दिया है। और देखिए इसको क्या कर रहा है, ये जो बेचा है इसको -4% में बेचा है। -4% का वैल्यू क्या हो गया 96%। यानी इसको जो बेचा है बी को 96% में बेच दिया है। तो देखिए 96% को हम लोग 24/25 लिख सकते हैं क्या, लिख दीजिए 24/25। देखिए यहाँ 96 को परसेंट को 96/100 कर देंगे, 4 से काटेंगे तो 24 चौक 96 और 25 चौका 100, इसीलिए डायरेक्ट लिख दिया 24/25। अभी देखिए ये कट जाएगा कितने बार में 16 बार में। ठीक है, ये कट जाएगा 16 बार में, यानी 1600 बार में कट जाएगा। 24 गुना 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24, 6 चौक 24 का 4 हो गया। ठीक है, अब इधर कीजिए 4, 6 दूनी 12, 4 16 2 18, बाकी बचा 2 1 3, यानी 38,400। अब देखिए इसके लिए क्या है ये, यानी इसका जो इस सीपी था 40,000 था, एसपी कितना हो गया 38,400 हो गया। अब बी के लिए ये क्या है, बी के लिए क्या है ये सीपी है। ठीक है, अब ना बी क्या कहता है कि 40,300 में इसको बेच दिया। तो देखिए बी के लिए एसपी कितना है, कहता है 40,320, 40,320 रुपया में बी ने हुआ सी को बेच दिया। तो इसके लिए तो एसपी है, लेकिन इसके लिए क्या है सीपी है। चलिए इतना इसके लिए, मतलब कि बी जो सामान खरीदा 38,400 में और बेचा 40,320 में। तो देखिए यहां से हमको इसके लिए क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 40,320 माइनस 38
400। देखिए 0, 10 में से 2 जाएगा 8, 13 में से 4 जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 1, 1980 हो गया। सॉरी, ये तो 2 हो जाएगा ना, नहीं तो फिर वहां गलत हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1920 आ गया। अब देखिए तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट जो है बी के लिए क्या हो जाएगा, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, यानी कि 1920 बटा कितना इसके लिए क्रय मूल्य 38,400 गुना 100 कर देंगे। ये सब कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी ये हो गया 10 बार में, यानी 2 पचे 10, यानी इसका जो लाभ हुआ एक्चुअली में 5% का लाभ हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। तो यही समझना है हमको कि ए का जो लाभ होगा, बी के लिए ए का जो विक्रयमूल्य होगा, बी के लिए क्रयमूल्य होगा, बी का जो विक्रयमूल्य होगा सी के लिए क्रयमूल्य होगा, और इसके लिए विक्रयमूल्य होगा। यह कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता ए ने बी को 20% लाभ पर सी को 10% हानि पर बेचा और इसके लिए 675 रुपया का भुगतान किया। देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, और सी जो है कितना इसका पड़ा सीपी, सी के लिए जो सीपी है 675 रुपया। इसको दो तरीके से हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। दो तरीके से बनाने का क्या है, पहला है 25%, ये कितने पे बेचा इसको, 25% लाभ पे, ठीक है ना। अब कहता है बी ने सी को 10% हानि पे बेच दिया, ठीक है। तो मान लेते हैं ए का जो हमारा क्रय मूल्य था एक्स था, तो इसको बेचेगा कितने 25% लाभ पे। 25% लाभ का मतलब क्या होता है, 5/4। 10% हानि, बी ने सी को बेचा 10% हानि। अब ये जो मात्रा आ गया बी के लिए हमारा क्रय मूल्य आ गया। अब क्रय मूल्य पे 10% की हानि पे बेचता है, यानी 9/10 पे बेच रहा है, ठीक है। जब 9/10 पे बेच रहा है और इसका जो वैल्यू कितना दिया है 675 दे रहा है, तो देखिए कैंसिल होगा, होना चाहिए। 9×7=63, कितना बचा यहाँ 4, 5 9 बचे 45। देखिए यहाँ 5 से ही 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, 75। यानी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 75 बराबर कितना आ जाएगा 600। यानी सी जो है इस वस्तु को 675 रुपए, सॉरी ए जो है इस वस्तु को 600 रुपया में खरीदा था। यही क्वेश्चन है। चलिए इसका एक दूसरा वर्जन भी है बनाने के लिए, ठीक है ना। वो है कि इसको हम सक्सेसिव मेथड से बना लेंगे। जो सक्सेसिव मेथड बनाए थे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, इस मेथड से भी इसको बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मेथड से इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए कितना दिया पहला कंडीशन 25% माइनस, क्योंकि y क्या है 10% हानि है, माइनस और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 गुना 10/100। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, 25 में 10 जाएगा 15 और ये 2.5, यानी कितना बचा 12.5%, ठीक है। देखिए इसका मतलब कि 12.5% जो है लाभ हुआ है। अब 12.5% का लाभ यहाँ से लेकर के यहाँ हुआ ए के लिए, यानी जो 12.5% वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/8 लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं 12.5, 12.5% बराबर 1/8, यानी कि 8 रुपया का अगर सामान है तो उसमें एक लाभ हो रहा है, एक लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 8 + 1, क्योंकि प्लस है तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। अब आगे आइए, यानी 9/8 का जो वैल्यू हमको कितना दिया है 675 दिया हुआ है। देखिए इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट हम इसको लगाते हैं ऐसे निकालेंगे। अब देखिए 9 से ही काटिए, कितना हर बार में कट जाएगा, तो हमको 8 का वैल्यू निकालना है, सीपी 8 है ना है, तो एक्चुअली में क्या हो जाएगा 9×7=63, 9×5=55, 45। तो 8 गुना 75 कीजिएगा, यानी 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 75 गुना 8 बराबर 600। तो दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा तरीका ये भी बनाने का है, तो जो आसान लगे उससे बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिशत लाभ पे बेचता है, देखिए यहाँ भी है, ए है, बी है, सी है, यहाँ से यहाँ तक की बेचता है 20% लाभ पे। बी उसे सी को 10% लाभ पे बेचता है, ये कितने प्रतिशत लाभ पे बेच रहा है 10% लाभ पे।
तब क्या कहता है, सी को ए की तुलना में कितने प्रतिशत ज्यादा भुगतान करना है, यहाँ से यहाँ तक चलेगा, कहता है कि सी को कितना ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा इसकी तुलना में। तो देखिए यहाँ पे सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, वो ज्यादा आसान है। कैसे आसान है, दूसरा तरीका भी समझेंगे हम कैसे। जैसे देखिए मान के चलिए कि 20% है, 20 अभी जो एक्स वाई का फार्मूला बताएं क्या हो जाएगा, +10 प्लस, क्योंकि दोनों में वैल्यू बढ़ ही रहा है, पॉजिटिव है, बटा 100 हो जाएगा। देखिए 20 10 कितना हो गया 30, और 2 जीरो कट गया, 30 2 32, यानी टोटल ओवरऑल जो यहाँ से यहाँ तक चला तो 32% का लाभ हुआ, यानी ए को 32% का लाभ हुआ। इसका मतलब है कि सी को ए की तुलना में 32% ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर मात्रा नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंटेज दिया हुआ है, तब भी ऐसे निकाल सकते हैं। परसेंटेज दिया रहता है ए और सी का रिलेशन, तब भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए दूसरा तरीका क्या है कि मान लेते ए का क्रय मूल्य 100 रुपया था, 100 रुपया में खरीदा, बी को कितना में बेचा है, 20% लाभ का, यानी 20/120/100 हो गया, ठीक है। फिर ई ने इसको कितने पे बेचा, 10% लाभ पे, यानी 110/100 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो दो जीरो, यानी दो जीरो से दो जीरो कैंसिल है, 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132। यानी सी के लिए जो आया है वैल्यू, वो कितना आया, 132। इसके लिए कितना वैल्यू था, 100, 100 में 132 घटा देंगे कितना आ जाएगा, यानी 32, 132 माइनस 100 बराबर 32%। अब जो भी तरीका आसानी लगे उससे सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।